नमस्कार। अभी आप द न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे, ठीक वैसा ही झटका जाने माने बिल्डर पैनोरमा ग्रुप के साथ साथ पूर्णिया के कई अन्य बिल्डरों को भी आज लग गया है। दरअसल ये झटका इस बार नगर आयुक्त या फिर डीएम ने नहीं दिया है, बल्कि ये झटका माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया कि पूर्णिया समेत बिहार के सभी बिल्डरों में खलबली मच गई। जानते हैं, जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तब से सभी बिल्डर डरे हुए हैं, सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियां घबराई हुई हैं। यूं कहिए तो रियल एस्टेट के जितने भी कारोबारी हैं उन सबों के बीच कोहराम मच गया है। जानते हैं क्यों? आखिर सैकड़ों हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले बिल्डर इतने घबराए हुए क्यों हैं? आखिर करोड़ों की कार पर चढ़ने वाले, अपने साथ बंदूक और राइफल वाले गार्ड रखने वाले और दो दो जोड़ी बॉन्सर रखने वाले कारोबारी भी डरे हुए क्यों हैं? तो आप जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में पूर्णिया नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं आरिफ अहसन जी, उनके पास किसी की दाल नहीं गली। वो किसी की नहीं सुने, बल्कि वे नियम और कानून को सामने रखकर अपनी कार्रवाई को जारी रखे रहा। और इतना ही नहीं, बल्कि नियम और कानून को ताक पर रखने वाले को लगातार सबक भी सिखाते रहे। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि मौजूदा वक्त में नगर आयुक्त जो हैं आरिफ अहसन, उन्होंने पूर्णिया नगर निगम का पदभार लेते ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अतिक्रमण कार्यों के लिए सबसे पहले एक टीम गठित किया, जो पहले पूरे शहर का निगरानी किया, फिर उन भवनों को भी चिन्हित किया जो नियम और प्रावधानों को ताक पर रखकर बनाया गया था। वैसे सभी अतिक्रमणकारियों और भवनों पर कार्रवाई शुरू कर दिया नगर आयुक्त ने। आपको याद होगा, नवंबर दिसंबर महीने में नगर आयुक्त और पूर्णिया डीएम के नेतृत्व में लगातार शहर के कई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही उन बिल्डरों के मकानों को भी सील किया गया जिन बिल्डरों ने बिना नक्शा पास करवाए ही मकान बना रहे थे। उन बिल्डरों को भी नोटिस दिया गया और उन पर भी कार्रवाइयां की गई जिन बिल्डरों ने बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप भवन का निर्माण नहीं किया था। आपको यह भी याद होगा कि शहर के जाने माने व्यवसायी रमेश अग्रवाल के आरनसा चौक पर मल्टी मार्केट के लिए जो बिल्डिंग बन रहा था, उस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को भी सील कर दिया गया था। भोला साहब, जिनकी पत्नी मौजूदा वक्त में उप महापौर हैं, उनके भवन को भी सील किया गया था। उसी वक्त बिहार के लगभग 5 जिलों में बिल्डिंग, फ्लैट और हाउसिंग कॉलोनियां बनाकर जो पैनोरमा ग्रुप मशहूर हुए, उस पैनोरमा ग्रुप का पूर्णिया शहर के रंगभूमि मैदान के करीब जो बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर भी नगर आयुक्त ने रोक लगा दिया था। और देखिए कि पैनोरमा ग्रुप द्वारा ही शहर के जिला स्कूल के सामने पैनोरमा स्क्वायर नाम से जो बिल्डिंग बनाया गया, उस बिल्डिंग के भी अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था। ऐसे ही रंगभूमि चौक पर बिल्डिंग ऋतिक प्रभात और रितेश कुमार के द्वारा जो भवन बनाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दूं कि पूर्णिया के नगर आयुक्त आरिफ अहसन की इसी कार्रवाई को देखकर और उनकी इतनी सख्ती से घबराकर पूर्णिया के कई बिल्डरों ने उच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा दिया और न्यायालय से राहत की मांग की। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, बल्कि हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आप बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग बनाओगे तो टूटेगा ही। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार यदि आपने भवन का निर्माण नहीं किया है, उसके प्रावधानों का पालन नहीं किया है, तो कार्रवाई अवश्य ही होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम के निगरानी विभाग के हर आदेशों को बरकरार रख दिया। यानी कोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्णिया में ही नहीं, बल्कि बिहार के अन्य जिलों में भी खासकर बिल्डरों में अंदर ही अंदर खलबली मच गई। बिल्डरों को अब यह लगने लगा है कि जब पूर्णिया के बिल्डरों के विरुद्ध कोर्ट से इस तरह का निर्णय आ रहा है तो उनका क्या होगा। आपको बता दें कि नगर निगम की कार्रवाई के बाद शहर के भीतर जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं मौजूदा वक्त में, वो सारे के सारे बिल्डिंग अब बड़े ही सोच समझकर बनाए जा रहे हैं। पूर्णिया नगर निगम के आर्किटेक्ट और इंजीनियर पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक मुलाकात में नगर आयुक्त ने मुझसे कहा था
कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि भवन निर्माण के लिए हर हाल में बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन होना चाहिए। खासकर कॉमर्शियल बिल्डिंग पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है नगर आयुक्त के द्वारा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि सभी आर्किटेक्टों और इंजीनियरों को यह हिदायत दी गई है कि शहर के भीतर अगर कहीं भी कोई बिल्डिंग बन रहा है और वहां बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों की अवहेलना हो रही है तो तुरंत उसकी जानकारी नगर निगम कार्यालय को दी जाए। लेकिन इन सबके बीच अब देखना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई जारी रख पाती है या फिर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पैरवी सुनकर अपनी कार्रवाई को धीमा कर देती है। क्योंकि जिस वक्त पूर्णिया में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चल रहा था, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, सड़क के किनारे से घरों और दुकानों को हटाया जा रहा था, अवैध निर्माण को सील किया जा रहा था, उस वक्त शहर में यह चर्चा आम हो गई थी कि नगर आयुक्त और डीएम अभी इस प्रकार की कार्रवाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आम लोग यह भी कह रहे थे कि यदि अभी जनप्रतिनिधि होते तो यही नगर आयुक्त और यही डीएम नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं कर पाते, यानी कार्रवाई से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की पैरवी पहुंच जाती अधिकारियों तक। ऐसे में अब जब नगर निकाय का चुनाव परिणाम आ चुका है, सभी वार्ड पार्षद, उप महापौर और महापौर चुने जा चुके हैं। भले ही अभी उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन आम लोगों के बीच ये सवाल अब भी है कि क्या आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधियों की पैरवी सुनी जाएगी या फिर नियम और कानून के बल पर नगर आयुक्त लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। यह देखना अभी बाकी है, लेकिन नगर आयुक्त की कार्रवाई और हाईकोर्ट का फैसला अवश्य ही बिल्डरों के दिलों की धड़कन को बढ़ाती है, खासकर पैनोरमा ग्रुप की, जिसने शहर के कई हिस्सों में बिल्डिंग बायलॉज को दरकिनार कर भवनों का निर्माण किया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।